हेलो गाइस, मैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर आऊँ उसके पहले आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। टुडे इज़ संडे, सैटरडे और संडे मार्केट बंद रहता है। उसमें जहाँ तक मेरा अपना थॉट है और बहुत ज़्यादा लोगों का मैंने इंटरव्यू भी सुने हैं और मैंने वीडियो भी देखे हैं, उसमें ज़्यादातर लोग ये आप देखेंगे तो उनका ये कंक्लूजन रहता है कि सैटरडे संडे को पूरे वर्ल्ड लेवल के अगर हम जो इंटरव्यूज़ है, डिबेट्स है, आर्टिकल्स है और अगर हम मतलब डिबेट जो होता है मेन लाइव वो अगर हम सुनते हैं तो वो पूरे वीक का कंक्लूजन होता है लास्ट वीक का, और आने वाले वीक के अंदर किस टाइप से हो सकता है उसका एक प्रिडिक्शन होता है, उसके ऊपर चर्चा होती है, उसके ऊपर डिस्कस होती है। अगर मैं आपको यही बोलूँगा, आई डोंट वांट टू गिव यू एनी सजेशन और एनी गाइडलाइन माय डियर, लेकिन इट्स ए मैटर ऑफ इंटरेस्ट। जिस तरीके से हम अपने आप को परिपक्व करते हैं आने वाले मार्केट के लिए और अगर हम होमवर्क करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे यही रिक्वेस्ट करूँगा, यू हैव टू एंजॉय योर लाइफ, लेकिन यू हैव टू एटलीस्ट सेपरेट 1 and 2 hours and watch and preparation such type of activities and such type of homework that will be more and more beneficiary for the upcoming market, that is Monday और next week। उसमें क्या होता है, हमको पैसा कमाना है, इसमें वी हैव टू अर्न मनी, तो उसके लिए हमको इन्जॉय के साथ में इन्जॉय तभी हो सकता है बहुत फ्रीली और पीसफुली और हेल्दी, जबकि वी आर साउंड विथ फाइनेंस। एक जनरली बात बता रहा हूँ आपको, ये परसेप्शंस है ज़्यादातर लोगों का, तो उसमें एंजॉय करने के बाद में आप अपने हिसाब से एक ऐसा टाइम टेबल बना लें, ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें 2-2.5 घंटे या 2 घंटे, मिनिमम 2 घंटे भी अगर आप निकाल सकते हैं, वो हम अर्ली इन द मॉर्निंग भी कर सकते हैं, लेट नाइट भी कर सकते हैं, आफ्टरनून में भी कर सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू। लेकिन मैं आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा, अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लेट नाइट के अंदर बहुत ज़्यादा कंक्लूजन आते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी रहते हैं मार्केट के अंदर। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, वो मैं आपसे शेयर करने आता हूँ। अब मैं आपको ये बोलूँगा, यू आर फ्री फ्रॉम योर साइड, जस्ट आई वांट टू गिव यू ऑन माय थॉट। अभी मैं आपको कुछ 3 आइटम ऐसी लिखाऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन इट विल बी टेक एटलीस्ट 2 to 3 मंथ। मतलब यहाँ से मैं दिवाली की ही बात करूँगा आपको, दिवाली तक। मैं इंटरडे में भी कर सकता हूँ, लेकिन इंटरडे में जो पोजीशन है जहाँ पे मार्केट खड़ा है वहाँ पे मुझे रिस्क लगता है, तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता। जो मेरे व्यूअर्स हैं और जो नए ऐड हो रहे हैं या जो नए देख रहे हैं, उनको हमारा मेन टूल कौन सा है, इफ़ वी हैव टू फाइट इन द बैटल तो वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर इक्विपमेंट। जो हमारे इक्विपमेंट है उसके बिना अगर हम फाइट करेंगे तो चांसेस आर वेरी लो टू सक्सेस इन आवर बैटल। तो ये भी एक बैटल ही है, ये भी एक एग्ज़ाम ही है, उसके अंदर हम तैयारी के साथ में जाएंगे, होमवर्क के साथ में जाएंगे और विथ टूल किट के साथ में जाएंगे, तो चांसेस ऑफ सक्सेस के बढ़ जाते हैं। मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन चांसेस आर राइज कंपेयर टू अदर कॉमन पीपल। अब मैं आता हूँ सब्जेक्ट के ऊपर। जो मैंने 3 आइटम निकाली है वो बहुत ही अच्छी है, थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए है, और उसमें आने मैं हमेशा वही स्किप निकालता हूँ जिसका मैनेजमेंट अच्छा हो, जिसका आने वाले टाइम में प्रोडक्ट की फ्यूचर अच्छी हो, और जिसके अंदर गवर्नमेंट, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल वो ऐसा कोई डिसीजन ले जो कि उनके लिए मतलब लेना जरूरी हो। दे आर हेल्पलेस टू टेक सच टाइप ऑफ डिसीजन। उनको कुछ कारण से ऐसे गवर्नमेंट में टिकने के लिए सेंट्रल लेवल से, वर्ल्ड लेवल से प्रेशर आता है। जैसे मैं सोलर सिस्टम की बात करूँ, आपको ग्रीन हाउस गैसेस की बात करूँ, डेवलपमेंट की बात करूँ, अगर वो गवर्नमेंट जो पावर में अगर वो डिसीजन नहीं लेगी तो उनके लिए नेक्स्ट टाइम सेलेक्ट होना या पावर में आना वो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए वो दे आर हेल्पलेस एंड दे मस्ट बी टेक सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ और सच टाइप ऑफ डेवलपमेंट। ये बात ध्यान में रखना। मैं आपको बहुत सब्जेक्ट और स्क्रिप्ट एक अलग चीज़ है, लेकिन ये सब पिलर ऑफ द मार्केट है फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा जिंदाल स्टील। वैसे टाटा स्टील सबसे अच्छी है, सबसे बड़ी है, लेकिन वो बढ़ी हुई है उससे। ये प्राइवेट के अंदर, ये भी प्राइवेट है, और जिंदाल ग्रुप बहुत ही पॉजिटिव। उसका प्लान आप देखिए यूट्यूब के ऊपर, आजकल सब कुछ अवेलेबल है आपके हाथ में, स्मार्टफोन है मतलब। उसका एक दफ़े आप प्लान देखिए, उसके लेआउट देखिए, उसकी इमेजेस देखिए, मैनेजमेंट के थॉट देखिए, क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है उनका, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, ये सब हम देखेंगे तभी हमको पूरा कंक्लूजन मिलेगा और हमको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हम इसको बाय करें या नहीं। हो गया। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा उसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 2022 तक एक्सपेंशन कर रहे हैं। अब कोई भी इतना बड़ा बिजनेसमैन अगर एक्सपेंशन की बात कर रहा है, मतलब उनके मैनेजमेंट को आने वाले टाइम में फ्यूचर ग्रोथ दिख रहा है, डिमांड ग्रोथ दिख रही है, क्योंकि वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं ऑन दैट बेस। इट्स ए वेरी सिंपल लॉजिक। तो वो बताऊंगा आपको 8.6 मिलियन टन 20
20 तक का था, उसको एक्सपेंशन करके वो वो भी करेंगे एक्सपेंशन, और उसका जो डेप्थ है वो कम भी करेंगे। मतलब उनको क्या दिख रहा है, एक तो एक्सपेंशन करेंगे प्रोडक्शन का, दूसरा उनकी डेप्थ अभी तक का ये हिस्ट्री रही है कि स्टील कंपनी के अंदर डेप्थ बहुत ज़्यादा था, क्योंकि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल से उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था ड्यू टू कोविड बोलो और बहुत सारे रीजन थे, इकोनॉमी स्लो डाउन थी, इसलिए उनका डिमांड ज़्यादा नहीं था, इसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू राइज प्राइस। अभी पिछले 2-3 दफ़े उन्होंने प्राइस राइज करी है, तो हेल्दी डिमांड है, उसको देखते हुए वो एक्सपेंशन भी कर रहे हैं और उनका डेप्थ भी कम होगा अगर सेल ज़्यादा बढ़ेगा तो उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया अंदर जो मैंने पढ़ा उसके अंदर, वो उनका डेप्थ है वो डाउन होगा 12,650 करोड़ रुपए अप टू 2022, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, 22 तक वो बोल रहे हैं 2022 तक कि उनका जो डेप्थ है वो 12,650 करोड़ तक डाउन जाएगा। ये इट्स ए गुड साइन फॉर द JSW स्टील। तो JSW स्टील को हमको ध्यान में रखना है और बाय करना है। उसके बाद में आऊँगा मैं आपको क्विस कॉर्प, जो कि एक लैंडिंग का काम करती है ह्यूमन के अंदर आप देखेंगे तो ह्यूमन की जो लाइफ है उसके अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गया और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ करती है। फिर उसके अंदर रिसोर्सेज कौन कौन से हैं उस टाइप का काम करती है। उसमें आपको बताना चाहूँगा, ये आप ध्यान में रखिएगा, QUESS क्विस क्रॉप करके कंपनी है, उसके अंदर आप CAGR जो है उसका 52.6% है बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 16 to 21। अब उसका PE मल्टीपल है वो 20.0 से FY23 उसका EPS जो है वो है इसका 20। तो इसको देखते हुए ये डिस्काउंट में मिल रहा है और आने वाले टाइम में जिस हिसाब से अभी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, उसका प्राइस टू अर्निंग बहुत ज़्यादा है, उसको देखते हुए ये 20 पे है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव है। तो क्विस कॉर्पोरेशन को आप ध्यान में रखिए, नीचे आए तो बाय करना है, लेकिन अप टू ओरिएंटल दिवाली ये मैं आपको बोलूँगा। दूसरा मैं बताऊँगा आपको स्टोव क्राफ्ट को मैंने इसलिए लिया है कि वो कंज्यूमर के अंदर मैं काफ़ी टाइम से पढ़ रहा हूँ, और आप देखेंगे तो LG के अंदर और बहुत सी ऐसी कंपनी जिसके अंदर प्रोडक्ट आप अभी जो नई जनरेशन आई है उसमें ज़्यादातर जो कपल्स है दे बोथ आर अर्निंग मेंबर, तो दे आर रिक्वायर वेरी फास्ट टू चेंज अवर लाइफ एंड बिल्ड अप एंड पुश अप फ्रॉम कंपेयर टू अदर लेवल। वो अपनी लाइफ को बहुत सुपीरियर बनाना चाहते हैं, उसके हिसाब से वो बहुत जल्दी चेंज करते हैं अपने लाइफस्टाइल के अंदर। तो उसके अंदर जो स्टोव क्राफ्ट है वो किचन के अंदर आप देखेंगे तो बहुत डोमेस्टिक भी है और उनका एक्सपोर्ट भी है, बहुत ही लेटेस्ट इक्विपमेंट बना रही है। किसके अंदर? किचन से रिलेटेड बोल रहा हूँ मैं। उसके अंदर आपको स्टोव भी आ गया, फिर गैस आ गए, प्रेशर कुकर आ गए, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारी किचन के अंदर चीज़ आती है वो बना रही है। उसको देखते हुए उसके अंदर डिमांड बहुत है और भी बहुत सारी कंपनी है, कंपटीशन है, लेकिन इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है तो उनका शेयर ज़्यादा बढ़ सकता है और मैनेजमेंट है जो ज़्यादा इनोवेटिव करेगा उनको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो फिलहाल मैंने आपको ये 3 स्किप यहाँ पे ऐड करूँगा, ये 3 स्किप में आपको ध्यान रखना है। अगेन आई रिपीट, जिंदाल स्टील, क्विस कॉर्प और स्टोव क्राफ्ट, ये 3 आइटम को आप नोट कीजिए। फ्राइडे का जो क्लोजिंग प्राइस है उसको ध्यान में रख करके हमको बाय करना है। अगर नीचे मिलता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो हमको सेम रेट पे भी मिलता है तो बाय करके वी हैव टू होल्ड अप टू दिवाली एंड चांसेस आर वेरी हाई वी विल बी गेट मोर एंड मोर बेनिफिट। कितना परसेंट मिलना है वो अपने ऊपर डिपेंड है। मैं आपको बोलूँगा अगर दिवाली तक होल्ड करते हैं तो कम से कम 20% से अबव हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको उससे थोड़ा मतलब अप्रोक्स भी आगे पीछे एडजस्ट होता है तो मैं आपको ये बोलूँगा एक दफ़े एग्जिट हो जाना है, क्योंकि जो मैं आपको आगे पॉइंट डिस्कस करें 3-4 पॉइंट, क्रूड ऑयल का मैटर हो गया, इन्फ्लेशन का मैटर हो गया, कोविड का मैटर हो गया, फिर ये डेल्टा वेरिएंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय बन गया। ये सबको देखते हुए जो प्रॉफिट मिलता है एक दफ़े बुक करना है। मार्केट यही है, हम भी यही हैं, मिल के और डिस्कस करेंगे और अच्छी चीज़ हमको नीचे भी मिल सकती है अगर सपोज मार्केट नीचे आता है तो। ठीक है, फिलहाल इतना ही रहूँगा। ये मेरे अपने विचार, अपने एनालाइज है, अपने एनालाइज से मैंने इसकी आपको दी है। आप अपना फाइनल डिसीजन अपने एक्सपर्ट के गाइडेंस से लें। और अगर मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों तक भी दें, जिससे कि हम सब मिल कर के जो FII हमारा बेनिफिट ले जा रही है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा हम शेयर कर सकें। वी ऑल इंडियंस आर एबल, अगर हम अच्छे से होमवर्क करेंगे, अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो हम भी तैयारी कर सकते हैं। उनके पास इक्विपमेंट ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है, ज़्यादा उनके पास में डेटा एनालाइज होती है, टीम होती है, कोई इशू नहीं है। हम अगर बहुत ही मन लगा करके और हार्ड वर्क करेंगे तो हम भी उनसे फाइट कर सकते हैं। ये कोई मतलब मेरे हिसाब से ये कोई मैटर नहीं रखता कि कितना उनके पास में, इफ़ वी आर अलोन, इवन दो वी आर टू एबल टू फाइट
एनी लेवल, मैं क्या बोलता हूँ एनी लेवल, जिस हिसाब से हमारी इंडिया अभी आप देखेंगे तो पहले क्या हालत थी और किस हिसाब से अभी ग्रोथ कर रही है जियोपॉलिटिकल के अंदर। हाँ, अभी एक पॉइंट और मुझे यहाँ पे याद आ रहा है, वो भी ऐड करना चाहूँगा, भले वीडियो बड़ा लंबा होता है, नो प्रॉब्लम। अभी पिछले 2-3 दिन से आप देखेंगे तो हमारा जो विदेश मंत्री है एस सुब्रमण्यम जयशंकर, उन्होंने जो जब से यूएसए ने विड्रॉ करा है अपनी डिफेंस को अपने अफगानिस्तान से, उसके सेम डे नेक्स्ट डे हमारे विदेश मंत्री यूएस अपने रशिया में जाते हैं, रशिया के विदेश मंत्री से मिलते हैं और वहाँ पे एक प्लानिंग करते हैं। कहने का मतलब है ये बहुत ही इंटरनल मैटर है और रशिया से हमारे काफ़ी टाइम से रिलेशन बहुत अच्छे हैं। ये इनडायरेक्टली एक पॉजिटिव साइन है। हम इसको लेकर के चाइना को एक बहुत ही बड़ा मैसेज देना चाहते हैं क्योंकि चाइना से रिलेशन बहुत अच्छे हैं। ये जियोपॉलिटिकल भी समझना बहुत ज़रूरी है मार्केट के अंदर। ये बहुत ही सबसे बिगर पिलर है ऑफ द मार्केट का, मैं बोलता हूँ। अगर इसको हम समझेंगे तो हमको मार्केट में कब एंटर होना है, कब एग्जिट होना है, उसमें हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। एक रिलेशन ये हो गया। दूसरा, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो अपने पोर्टफोलियो में और जो अपने मिनिस्ट्रों में जो एक्सपेंशन किया है, उसके अंदर मैं आपको 2 नाम ऐड करना चाहूँगा। वो बहुत ही एक्टिव है, उनका मैं 2-3 दिन से सुन भी रहा हूँ, उनका मैंने पूरा पढ़ा भी है, तो उनका मैं बताऊंगा। एक रेलवे मिनिस्टर जो नया है, पहले पीयूष गोयल जी के पास था 2 पोर्टफोलियो था, कॉमर्स मिनिस्टर और रेलवे का, उसकी जगह पे अश्विनी कुमार करके आए हैं। वो बहुत ही यंग टाइप के हैं और उन्होंने आते ही पहले दिन जो उन्होंने शिफ्ट वाइज की बात करी रेलवे में, और उन्होंने जो बोला है कि मोदी साहब का जो रुझान ज़्यादा है, ये बात सही है उनकी। तो उसके हिसाब से आप देखेंगे तो पूरे रेलवे एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा रहते हैं। मेरा पर्सनल डिस्कस भी होता है उनसे, उसमें थोड़ा ज़्यादा वो असमंजस और ज़रूरी भी है। सिचुएशन क्या, उस पर ज़्यादा डीप में नहीं आऊँगा, आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सिचुएशन आर वेरी थ्रिलिंग फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय बिकॉज दे आर नॉट हैबिचुएटेड विद द वर्क सिस्टम ऑफ प्राइवेट सिस्टम। मैं बोलता हूँ जो वर्क प्राइवेट सिस्टम है उससे हैबिचुएटेड नहीं थे, इसलिए अब मैं उनको यही बोलना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, यू मस्ट बी एडजस्ट एंड कोप अप एज पर द प्राइवेट जो सिस्टम होता है उसके हिसाब से आपको अपने आप को तैयार करना है। नहीं तो आने वाले टाइम के लिए यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट एंड फेस सच टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन बाय द गवर्नमेंट। बराबर है, एक पॉइंट ये हो गया। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है मिस्टर मनसुख मंडावी, वो भी बहुत एक्टिव है, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला कि आने वाले जो आपका ये कोविड है और उसके अंदर उनकी पहले से तैयारी है, उन्होंने सिग्नल भी दे दिए हैं। और जो डेल्टा उसका मतलब वेरिएंट आ रहा है उसको लेकर के उन्होंने बहुत ज़्यादा तैयारी करी है, बहुत ज़्यादा प्लांट की बात करी है ऑक्सीजन को लेकर के। मतलब ये एक सिग्नल देता है बॉडी लैंग्वेज का, उनका व्यू का, कि उसको क्या करना चाहते हैं। और उनको इंटरनल मैसेज भी है। और आपने अगर सुना होगा मोदी जी ने जो नए मिनिस्टर को क्या मतलब एड्रेस किया था, उससे भी बहुत सारा मैसेज मिलता है। फिलहाल इतना ही रखूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। ये बातों को ध्यान में रखना है जिससे कि आपको मंडे के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नई जानकारी के साथ में। और मेरे वीडियो को अगेन आई रिपीट यू, इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक भी पहुँचाओ। जय हिंद।